प्रिय भक्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम शुक्रवार की व्रत कथा और उसकी विधि करेंगे। पहले हम विधि कर लेते हैं। संतोषी माता के पिता गणेश, माता ऋषि रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी आदि मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की लाड भरी पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई भारी, मनोकामना पूर्ण, शोक विषय चिंता सब दूर, संतोषी माता का नाम जिससे बन जाए सारे काम। जय संतोषी माता की। हाथ में गुड़ और भुने चने रखकर जय जयकारा बोलते जाओ। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गोमाता को तथा कलश का गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को सब जगहों पर छिड़के बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। श्रद्धानुसार गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं है। इसलिए जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी और खीर, चना का साग एवं नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन किसी वस्तु में खटाई न डालें, न आप खावें, न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब का मिलता हो तो दूसरे को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा पड़ोसियों के लड़के को बुला लें। उन्हें कटाई की वस्तु न देवें और भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा न दे तो कोई वस्तु दक्षिणा में देवे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इस प्रकार के व्रत से माँ अंततः प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होकर मनचाही मुराद पूरी होगी। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ छहों पुत्रों को रसोई बनाती थी। पीछे जो बचता वह 7वें बेटे को देती थी, परंतु वह भोला था, मन में कोई विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से न देख लूँगा मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार के दिन वह सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में लेट गया। माँ ने 6 बेटों को अनेक प्रकार की रसोई परोसी। उसने आग्रह कर उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के जूठे टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाकर जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर गए, अब तुम भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार बोला, रह जा। लड़का बोला, क्या मिलेगा? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। तब उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। वह सवेरे 9 से शाम 10 बजे तक नौकरी करने लगा।
थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब सारे काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चकराने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। 2 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ अपने देश को चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे बहुत दुख दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का सब काम कराते और घर में बनी रोटियों के आटे से जो भुस्सी निकलती उसकी रोटी बना उसको रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस प्रकार दिन गुजार कर एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि बस्ती की स्त्रियां कोई व्रत पूजन कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बाद में उसने पूछा, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत पूजन कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत विधान को मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख संतोष आने से मन को शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो आ जाएगा, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ और आपकी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, श्रद्धा अनुसार गुड़ चना लेना और बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके सामने या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, लेकिन नियम न टूटे। जब तक काम सिद्ध न हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और चने का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बोलना, उन्हें भोजन कराए यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। बोली, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम की कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं शरणागत हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा आया। बच्चे चिढ़ाने लगे कि काकी की खातिर बढ़ेगी, बच्चे चिढ़ाने लगे कि काकी की खातिर बढ़ेगी और अब काकी बोलने से नहीं बोलेगी। ऐसा सुनकर बहू माँ के मंदिर में आकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे तो अपने स्वार्थ से काम है। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सब खुशी से बावली घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ कहने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से, वह तो इसे याद भी नहीं करता। माँ स्वप्न में बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठाती है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सूध ले। वह बोला, माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठ भाई बांधवों से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है?
अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में पड़े सामान के खरीदार नकद सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। संतोषी माँ का चमत्कार देख वह प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसके रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा। भोजन बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक दिन एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा और एक घर ले गई। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई कि अब यहीं भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम लेकर वह अपने गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का बोझ आंगन में डालकर जोर से वैसे ही 3 आवाजें लगाती है। यह सुनकर सास बाहर आई। अपने द्वारा दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। उसे अंगूठी पहन देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यही तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा है। मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है। उसने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माताजी के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कर ले। तुरंत ही उद्यापन करने का प्रबंध किया। जेठ के लड़कों को खाने को बुलाया। जेठानी ने बच्चों को खटाई खाने के लिए सिखा दिया था ताकि उद्यापन पूरा न हो सके। बच्चों ने खटाई मांगी, बहू ने खटाई न देकर पैसा दे दिया। तब बच्चे पैसे को लेकर इमली खाने लगे। माँ का प्रकोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। सब कहने लगे कि लूट का माल लाया है। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माताजी, यह क्या किया? साकर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं फिर उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, मैंने जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था। वह बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद ही शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले ही कटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर खाजा नहीं बाता। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 9 फूल उन्हें दिए। उनसे माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं। माँ भयानक रूप बनाकर गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ बिन बिन कर रही थी। देहरी पर पाव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिना चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो खा जाएगी। लड़के भागने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, रांड क्या देख कर उतावली हुई? इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ यही वही संतोषी माता है। इतना कहकर घर के किवाड़ खुल गए। सबने
माता जी के चरण पकड़े और विनती कर कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख व पापी हैं, तुम्हारी महिमा को नहीं जानते। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। माता ने प्रश्न हो बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरी ये संतोषी माता की शुक्रवार की व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।